जिसका कोई दुश्मन नहीं है, तो वो है 5 नंबर। सबसे बेकार नंबर कौन से होते हैं? 6 और 3 जब भी इकट्ठे आएंगे तो कहीं ना कहीं 2.5 महीने का वक्त कैसा रहेगा किस नंबर के लिए? जो नवंबर का मंथ है वो मून का भी मंथ बन रहा है और राहु और मून का रिलेशनशिप कभी भी बेहतर नहीं रहा। 6 नंबर का ये जो पूरा वक्त रहने वाला है कैसे? दिसंबर पैसा तो आ सकता है पर हेल्थ का ध्यान देना और रिश्तों का ध्यान देना। ब्लैक बिल्कुल मत पहनना, खास करके वो लोग जिनकी 7 नंबर वालों को न्यूमरोलॉजी और कल्ट फील्ड बड़ी सूट करती है मैम। 8 नंबर के लिए कैसा रहेगा मैम? जब शनि कामयाबी देता है ना तो मैं कहता हूँ कोई भी प्लैनेट के सामने है ही नहीं। शनि बताइए, सबसे प्राइम एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। 2 नंबर ऐसे हैं जिनके लिए नॉनवेज नहीं बना है। जो आपसे दान ले रहा है, जो आपकी सेवा ले रहा है ना, वो आपसे बड़ा, वो आपके कर्म काट रहे हैं। अभी और महंगा कराएंगे क्या गोल्ड? से ऊपर गोल्ड जाएगा। चंद्रमा और जब बुध मिलते हैं तो ये एंजाइटी होनी स्वाभाविक हो जाती है। मुझे तो अभी पैसे चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए, 1 दिन में 2 दिन में, बताओ कि क्या करूं मैं। कई बार होता है ना कि आप जिंदगी के इस तरह के मोड़ पर होते हो कि आपको एक सलाह चाहिए होती है कि अगर आप परेशान हो, आपको कोई सही रास्ता दिखाए तो शायद आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाए। या फिर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। अब करना तो बाद में है लेकिन उससे पहले आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। और जब तक आपको वो रीजन नहीं पता चलेगा तब तक उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो 1 to 9 नंबर्स होते हैं उनके लिए अक्टूबर का ये महीना, जितने भी दिन बाकी हैं, या फिर नवंबर का महीना, या फिर दिसंबर का महीना, यानी 2025 के ये जो दिन अभी बाकी रह गए हैं, ये किसके लिए किस तरह के रहने वाले हैं और किसको क्या करने की जरूरत है कि वो जो अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहता है या चाहती है उसको वो सब मिले। दिवाली किसकी शुभ हो सकती है और जिसकी शुभ नहीं दिख रही है वो उसको शुभ कैसे करे, आज हम ये जानेंगे इस एपिसोड में। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है नवजोत सिंह, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आपको बहुत स्वागत है नवजोत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू कांक्षा मैम फॉर इवेंटिंग मी। कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, ऑल गुड, सब अच्छा जी। आप सुनाइए, आप ठीक हैं जी? हाँ जी, कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत बढ़िया रही जी, बहुत बढ़िया। अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है और बहुत ही बढ़िया चल रही है परमात्मा की कृपा से। अच्छा, तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी से। जब से शुरू किया है तब से बस मिरेकल्स ही हो रहे हैं लाइफ में, और जो साथ जुड़े हैं वो भी ये चीज़ें फील कर रहे हैं। वो आप मेरे पेज में जाके देखेंगे, रिव्यूज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी अभी तक चल रहा है ना वो सब परमात्मा रास्ते दिखाते जा रहा है, माता रानी रास्ते दिखाती जा रही है। बिल्कुल, और प्रभु की कृपा हो तो सब कुछ ऐसी हो भी जाता जी है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये अभी आपने मेरे को अपने नेम में बताया NVJOT, हाँ जी, SIINGH, राइट? जी जी ये जो आपने स्पेलिंग लिखी है, जी, मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है आकांक्षा जी। जब तक मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ, जब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट की मैंने विद्या हासिल नहीं की, तब तक जिंदगी जी रहा था मैं, पर प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग थी। कुछ लग रहा था कि यार बहुत कुछ पाने के बावजूद भी ना कुछ रह रहा है, मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ। एक एक करके जब चीज़ें मेरे सामने आती रहीं, कभी मैनिफेस्टेशन मेरे सामने आई, कभी न्यूमरोलॉजी मेरे सामने आई, तो मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं मेरे नेम की करेक्शंस बड़ी ज़रूरत है। मैंने नेम ऐसा ले लिया है कि जो मेरे लिए बना ही नहीं है। अब बचपन में तो घर वालों ने सबके, आपके भी, आई एम श्योर कि आपके घर वालों ने, मेरे घर वालों ने, या तो हम मंदिर से निकलवाते हैं अपना पहला अक्षर या गुरुद्वारे से निकालते हैं पहला अक्षर। टोटल नेम हमें पता ही नहीं होता कि हमारे नेम का क्या है, क्या मतलब क्या है उसका। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरा पहला नेम था, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ में बताऊंगा आपका, मेरा 21 में बॉर्न हूँ, आई एम जुपिटर बॉर्न। अच्छा, अब मेरा जो नाम था नवजोत, ये आ रहा था वीनस पे, शुक्र पे आ रहा था। शुक्र और जुपिटर जब जब एक साथ आएंगे तो ये ट्रबलसम एनर्जीज देंगे। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में बात करूं, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स को भी बहुत पता होगा न्यूमरोलॉजी का, तो ये 6 और 3 जब भी इकट्ठे आएंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी दिक्कत देते हैं बहुत ज़्यादा। कोई ना कुछ स्ट्रगल इंसान करता रहता है, और समहाउ कभी कभार हेल्थ में भी दिक्कतें देते हैं, जो रहती थी पहले मुझे। तो फिर मैंने नेम की करेक्शन की, एंड जब से मैंने नेम की करेक्शन की है तब से मेरी ये जर्नी और भी ज़्यादा कामयाब हो गई है। मैंने जी, अभी कौन से नंबर पे आता है आपका? मेरा नाम 5 पे आ रहा है जी टोटल। और आप अब देखिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखोगे तो 21 नवंबर 1984। सो 5 क्या है? 5 हमारे लिए पिलर का काम करता है। जैसे 2 तरफ सड़कें हैं या 2 तरफ लगा लीजिए कि नदियां हैं, बीच में कैसे यहाँ वाले वहां नहीं जा सकते, वहां वाले यहाँ नहीं आ सकते, तो ये पुल का काम करता है 5 का नंबर। ग्रोथ देता है आपकी जिंदगी में, आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। जो मैं देख रहा था यार क्या चक्कर है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना टैलेंट भी है, फिर भी मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा,
और जब से ये मैंने नाम अपना ऐड ऑन किया तो मेहनत तो मैंने करी, मेहनत का तो कोई है ही नहीं कि यार मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होता है, बट इसने लक बूस्टिंग का भी काम किया है और ये लगा लीजिए कि आप खुद ब खुद रास्ता दिखते ही गया इसके बाद मेरा। सो ये नाम जिसका भी नेम है ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई वो जो लिखा हुआ है वो तो होना ही होना है, वो लिखा है ना, ये भी लिखा था कि मैंने कभी नेम सेट करना है तभी ये चीज हुई है। तो कभी कभार बातें सुन भी लेनी चाहिए, बड़ी जरूरी चीजें हैं। अगर आपका भी किसी का नाम गलत है तो ये आपको जरूर चेक करवाना चाहिए। आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं 30, 40, 50% तक आपको ये आपकी जिंदगी बदलने की समर्था रखता है आपका ये नेम। जी अच्छा, जैसे अब जब आपने ये 5 नंबर का जिक्र कर ही दिया है, जी। तो एक बात बताइए, फिर सबसे बेकार नंबर कौन से होते हैं? नंबर कोई भी बेकार नहीं होता है, नंबर हर एक नंबर जो है अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये होता है कि कभी कभार क्या है कि जैसे अब मैं किसी का, मेरा है, आई एम श्योर कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने आपको बताया कि 21, अब मेरा नेम अगर वीनस पे था, इसका मतलब ये नहीं कि वीनस बेकार है, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो नंबर है अगर अपनी जगह पे हो वो, तो मैं कहता हूँ इतना बढ़िया आपको रिजल्ट देता है। जैसे अभी कई बार आप सुनते होगे कहते हैं कि 4 नंबर बड़ा खराब है, 8 नंबर अच्छा नहीं है, सैटर्न का नंबर है बड़ा खराब है, ये तो मंगल बहुत खराब कर देता है। भाई मंगल पे नाम मत ले लेना। तो मैं ये चीजें कह रहा हूं कि हर एक नंबर अपनी अपनी जगह पे बहुत परफेक्ट है। जो आप काम करते हैं, आपके काम के साथ अगर वो नंबर इनलाइन हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मेहनत को 4 चांद लगा देता है नंबर। सभी नंबर अच्छे हैं, पर अगर हम बात करें कि अब जो जनरली हम बात करते हैं कि ऐसे नंबर बताओ जिसका कोई दुश्मन नहीं है, तो वो है 5 नंबर, जिसके सभी दोस्त हैं, सभी के सभी दोस्त हैं। 7 नंबर उसके भी दोस्त हैं, बट उसको फिर भी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखेगी। एंटी नंबर कोई भी नहीं है 7 का, बट 5 नंबर तो सदाबहार नंबर है। न्यूमरोलॉजी में जब हमारे पास ज्यादातर अमूमन लोग आते हैं कि हमारा नंबर आप सेट कीजिए, तो हमेशा कोशिश करते हैं कि 5 पे दें, 6 पे दें, 1 पे दें, या फिर हम उसको 3 पे दे दें। अब ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी डेट में बॉर्न है। 5 तो मैंने आपको बता ही दिया, जो भी डेट में आप बॉर्न हो 5 तो हर चीज के लिए चलेगा। और बाकी मैटर करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या चाहते हो हमसे, आप अपने करियर में क्या सोच रहे हो। तो ये बताया भी जाता है कि अगर आप जो डेट में आप पैदा हो वो करियर आपके लिए अच्छा है भी है जो आप सोच रहे हो। आप देखते होंगे आकांक्षा जी, 70-80% तक जनता आजकल क्यों स्ट्रगल कर रही है? बिकॉज उनका प्रोफेशन कुछ और है, बने किसी और चीज के लिए और भाग किसी और तरफ रहे हैं वो। दैट इज द मेन रीजन कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक सोच कि जब इंसान गरीब कहते हैं कि यार नहीं हम कमा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सोच और आपका जो बोलबानी है, जो आप बार बार अपने आप को कोसते रहते हो कि गरीब है, हमें ये कर दो वो कर दो, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आजकल तो आपको पता ही है, जब हर इंसान कहता है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है आपकी सोच। आप जो चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जितना बोलोगे आप खुद ब खुद अपनी चीजें मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, और ये अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा, ये मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ऊंची बातें करो, बट उतनी बातें जरूर करो जो आप आराम से, जैसे कहते हैं, डिजर्व भी करते हो और आप आराम से सक्सेस उसमें पा सकते हो। बार बार कोसो मत अपने आप को। 43 दिन 43 डेज अब अपने आप के गोल्स अपने सेट करो। आप कोई भी काम करते हो, डजंट मैटर कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप 20,000 के कहते हैं ना पर्सन हो कि 20,000 आप कमाते हो, तो आप लाख तक भी जा सकते हो, 2 तक भी जा सकते हो, उससे आगे भी जा सकते हो आप। पर एक बार सोचो तो सही, यही प्रॉब्लम है। और ये नाम और जो नंबर्स, ये सब चीजें आपको पुश करने का काम करते हैं मैम। तो ये एक तरह से फिर मैनिफेस्टेशन हो गया ना, जो मैनिफेस्ट अभी भी हो आपने गया कहा जी, है ना। जी, और जी, आपने कहा बिलीव भी करते हैं, जी बिल्कुल करता हूँ जी अभी मैं। हुआ ये था कि वैसे हम आएंगे अभी जो हम डिस्कशन चाहते हैं करना। अभी हुआ ये कि अभी जब एशिया कप हुआ तो उसमें एक वीडियो बहुत वायरल हुई अभिषेक शर्मा की, जी और मेरा वो, फेवरेट प्लेयर। हाँ सेम ईयर जी सेम जी ईयर। जी जी तो हुआ ये कि वो भी मैनिफेस्ट करते हैं। जी उन्होंने एक पर्ची निकाली हुई थी अपनी जी, टीम मैंने के देखा। लिए, जी जब उन्होंने जीत दर्ज की जी एशिया कप से पहले। जी तो क्या आपको सच में लगता है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था अभी स्टार्टिंग की जब हमने की थी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपने अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज कर लिया और जी फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जी जी सच में इम्पेक्ट करते हैं ये? 100% करता है जी। मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, मैं कहता हूँ हर एक चीज से ज्यादा। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कुछ भी मांग लो, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी चीजें प्रेजेंट टेंस में लिख के उसको इंप्लीमेंट करना, उस पर मेहनत करना शुरू तो करो। रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। आपका कोई रिलेटिव आपको रास्ता दिखाने नहीं आएगा, परमात्मा आपको रास्ता दिखाएगा। उसका मैं कहता हूँ उसका प्राइम एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं जब तक इस लाइन में नहीं आया था, मैंने कभी भी किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की। मेरे 6 to 7 बेबीज, बार बार मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, मेरी और मेरी वाइफ को इतने हमने स्ट्रगल देखी थी इसमें कि हम बेबी हमारा हो नहीं पा रहा था। 6-7 टाइम्स के 7-8 टाइम्स हमारा ऐसा हुआ था कि बार बार जैसे कहते हैं कि नजदीक आके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही थी। मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बना किसी और चीज के लिए था, और मैं इस सबसे बड़ा रीजन ये भी है, तो मैंने उस चीज के लिए भी किसी से कंसर्न किया। तो मेरे को लगा यार इसने मेरे को बड़ा हायर चार्ज कर दिया यार, मैंने सिर्फ 10 मिनट बात करी, इसने बड़ा पैसा मुझसे ले लिया। बट
बट मुझे क्या पता कि भगवान मुझे रास्ता दिखा रहा है कि छोटी सी एक होता ना लेट फीस, कि भाई तू लेट फीस दे और तू आ, यहाँ पे तेरे को एंट्री करवाता हूँ। मैंने एक एक करके जब अपना ये सब न्यूमरोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी सीखी, मैनिफेस्टेशन सबसे पहला मेरा टॉपिक था, हॉट टॉपिक था मेरा। मैं डेली बेसिस के ऊपर, आप बिलीव नहीं करेंगे कांक्षा जी, कि मैंने अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे जैसे कहते हैं रोंगटे अंदर से खड़े हो रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरी और मेरी वाइफ के लिए वो कितना इमोशनल पल था कि मैंने माता रानी की कृपा से अपनी बेबी, मैंने अपनी बेटी मैंने मैनिफेस्ट की। मैंने लिखा, मैंने डेली लिखा मैंने कि यार मुझे माता रानी परमात्मा, मुझे इस डेट में मेरी बेबी ही चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे मेरे घर में चाहिए ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं डेली लिखता रहा। मेरी जो वाइफ थी बेड रेस्ट पे थी, तो हमेशा ऐसा होता था कि 5th मंथ में 6th मंथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। बाय गॉड ग्रेस, माता रानी की कृपा से न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज की, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज की, अच्छे डॉक्टर्स भी मिलने शुरू हो गए। आप बिलीव करोगे? नहीं तो आजकल क्या होता है कि कोई भी डॉक्टर किसी के पास चले जाओ, सिजेरियन कर दो जी, देखी जाएगी जी, कर दो, नॉर्मल डिलीवरी करके राजी नहीं कोई भी। तो इतना प्यारे डॉक्टर, जो भगवान को मानने वाली डॉक्टर हमारे पटियाला में है, वो मिले मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद भी नहीं है वो डेट जब आई ना, तो मैं कहीं जाने लगा तो मैंने अपनी वाइफ का, मैं कभी कभार मैं फेस रेटिंग भी करता हूँ, तो मैंने वाइफ का अपना देख लिया फेस कि यार मैं जाते तो रुक गया। मैं कहा नहीं यार अभी नहीं जाना। कहते आप जाओ क्यों नहीं जा रहे अपने काम पे? मैं कहा नहीं। आधे घंटे बाद उसके पेन शुरू हुई, थोड़ा और पेन हुई, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया। जब तक मुझे कुछ भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, ऐसा कि यार यही फिर दोबारा से वही चीज़ हो रही है, फायदा क्या हो, पर मुझे कुछ नहीं पता कि उसका 9th मंथ है तो ये चीज़ें होनी है। डॉक्टर के पास मैं लेके गया हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट मैं लेबर रूम के बाहर 5 सेकंड 10 सेकंड जस्ट पहले मैं खड़ा और मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि माँ बेबी, माँ बेटी, माँ बेटी। जैसे होता है ना 5 सेकंड पहले कोई आके एक हल्का सा झोंका आता है, वो कहता है कि बेटी, जैसे बोलता है ना माता रानी, किसी ने कुछ बोला हो आपको, और बहुत बार होता है मेरे साथ ये चीज़। तो 5 सेकंड बाद ही जैसे फिल्मी तरीके से दरवाजा खुला एंड कहते बेबी ऑफ ज्योति। मैं कहा हाँ जी आपकी बेबी गर्ल हुई है जी। सो मुझे ऐसा हुआ कि खड़े खड़े मेरे आंखों से पानी भी निकला। सबसे पहले मैंने अपने मेंटर को कॉल किया, और वो भी बहुत माता रानी में बिलीव करती हैं, अंजू मैम। मैंने सबसे पहले उनको बताया कि मैम मेरी गर्ल हुई है, मेरी माता रानी आ गई मेरे घर में। मैंने जब उनको बताया ना, और उन्होंने मेरे को ये बात कही, नवजोत बस मैं आपको ये क्लियर नहीं कर सकता, ये मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा था। वो माँ ने इतनी कृपा कर दी, मैंने मांगा और मुझे माँ ने उसी डेट में दिया। बाद में मैंने जाके देखा, इतने पेपर्स मेरे पास पड़े थे, डेली में मैनिफेस्ट करता, लिखता भी था मैं अपनी वाइफ से भी डिस्कस करता था। तो अभिषेक शर्मा ने जो किया है ना, वो सिर्फ अभिषेक शर्मा ने नहीं किया, बहुत लोग करते हैं और बिलीव भी करते हैं। आप सोच के तो देखो ना, आप क्यों किसी चीज में जकड़न में हो। तो मेरे तो हाथ बीतती है। मेरी अभी बेटी बाय गॉड ग्रेस, मेरी बच्ची अभी 1.5 साल की हो गई है, और मुझे पता कि मेरे घर में क्या कमी थी वो पूरी उसने की है। और आई एम श्योर कि जैसे आप अपने घर वालों को प्राउड फील करवा रहे हो, समडे वो भी करवाएगी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही विश करते हैं जी। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जी। अभी हम मिड अक्टूबर में हैं जी। और हम कह सकते हैं कि 2.5 महीने बचे हैं जी। इस साल के। जी। अब मिड अक्टूबर से एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी ये पूरा का पूरा जो मंथ बचा हुआ है, जी। फिर उसके बाद नवंबर भी है और दिसंबर भी है, जी। तो अभी ये 2.5 महीने का वक्त कैसा रहेगा, किस नंबर के लिए? देखो नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोई भी पर्सन 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को पैदा हुआ है, जिसका सब टोटल 1 निकलता है, जो सूर्य बॉर्न है, इनके लिए कैसा रहेगा? ये जो मंथ है, इस मंथ पे इनको अपनी ईगो पे थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, थोड़ा अपनी ईगो पे कंट्रोल करके चलना। हो सकता है कि घर में किसी न किसी चीज को लेके क्लैशेस हो, कभी कभार बात सुनने की आदत डालनी है, अपनी ही बात नहीं करनी है। हो सकता है कि इस वक्त ये अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दे, करियर पे ज़्यादा ध्यान दे, फैमिली पे कम ध्यान दे, ईगो पे कंट्रोल करना है। और ये लगाइए कि आप इस मंथ में कहीं ना कहीं प्रमोशन के, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिलने के इनको आसार दिख सकते हैं इनको। सेकंड, जो इनका नवंबर का मंथ आएगा अक्टूबर के बाद का, वो ऐसा है कि वो पारिवारिक तौर पर बहुत अच्छा मंथ जा सकता है इनके लिए। नवंबर का मंथ खास करके जो मैंने आपको डेट बताई है सूर्य बॉर्न के लिए, बहुत प्यारा। जितना हो सके अपनी वाइफ को खुश रखो, ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ खुश रखो, क्योंकि इनके घरों में हमेशा ये थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, किचपिच रहती है कि टाइम नहीं दे पाते ये लोग। तो नवंबर का मंथ ऐसा मंथ होगा जो इमोशनली तौर पे भी बहुत बढ़िया मंथ जा सकता है इनकी फैमिली के लिए भी जी। और दिसंबर का जो मंथ होगा, दिसंबर का मंथ स्पिरिचुअल जर्नी, ये अपनी वाइफ के साथ या अपने कोलीग्स के साथ कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं इस मंथ के।